पहले बीआरआई प्रोजेक्ट से कमजोर देशों को बनाया अपना गुलाम। अब सैन्य ठिकानों के जरिए 13 देशों पर कब्जे की तैयारी। चीन की नापाक साजिश से दुनिया में मचा गदर। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। चीन ने एक बार फिर गहरी साजिश को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार उसकी मंशा इतनी खतरनाक है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब आप चीन की इस नापाक साजिश के बारे में जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि जिनपिंग इतना बड़ा खेल खेलने जा रहा है, कमजोर देशों को अपना गुलाम बनाने जा रहा है। पहले जहां उसके लिए उसने बीआरआई प्रोजेक्ट को उसने हथियार बनाया था, अब सैन्य ठिकानों को औजार बना रहा है। चीन की साजिश का अमेरिका ने पर्दाफाश किया है। वही अमेरिका जिससे चीन के इस समय ताइवान को लेकर तगड़ी अदावत चल रही है, उसी अमेरिका ने चीन को ये कहकर नींद उड़ा दी है कि वो अफ्रीकी देशों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। इससे पहले भी अमेरिका ऐसे खुलासे कर चुका है। हालांकि अमेरिका के इस दावे को चीन सिरे से झुटला रहा है और ऐसी किसी भी मंशा को गलत बता रहा है। लेकिन उसके इतिहास पर नजर डालें तो अमेरिका के दावे सच नजर आते हैं। हाल ही में चीन ने अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के जरिए 54 देशों में से 32 देशों को लगभग 148 अरब डॉलर कर्ज देकर अपना आर्थिक गुलाम बना लिया है। यही नहीं, वो इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के नाम पर कर्ज का जाल और फैलाता जा रहा है, जिसके बोझ तले दबकर कई देश अब तक दम तोड़ चुके हैं और कई तोड़ने के कगार पर हैं। लेकिन चीन की मंशा इतनी भर नहीं है, वो इससे भी कुछ ज्यादा खतरनाक सोच रहा है। कुछ ऐसा जिससे वो दुनिया पर राज कर सके और कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत ना जुटा सके। इसी कड़ी में उसने अफ्रीकी देशों में सैन्य ठिकाने बसाने की तैयारी शुरू कर दी है। यकीनन ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, आपका दिमाग घूम गया होगा। दोस्तों, चीन पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करने की मंशा तो बहुत पहले जता चुका था, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। अलग अलग देशों में मिलिट्री बेस बनाकर चीन ये साबित करने में लगा है कि पूरी दुनिया में वो कितना ताकतवर है। अब उसकी नजरें अफ्रीका पर हैं। यहाँ की सारी स्थितियां उसके अनुकूल हैं। अमेरिका की मैगजीन फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अब अफ्रीका के साथ 13 देशों में सैन्य अड्डे बनाने की तैयारी कर चुका है। पिछले कई सालों से उसने यहाँ पर मिलिट्री बेस को तैयार करने में जो धैर्य दिखाया है, वो अब उतनी ही तेजी से यहाँ काम करना चाहता है। लेकिन भारत चीन के इस बढ़ते कदम को रोकने में जुट गया है, जिसका नतीजा है कि चीन की बढ़ती रफ्तार की गाड़ी पर अब ब्रेक लगने लगा है। जिन देशों में उसने जड़ें जमाई थी, वो भारत के कारण अब उखड़ने लगी हैं। आपको भारत के कूटनीतिक चाल के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर सैन्य ठिकानों को लेकर चीन की मंशा क्या है। चीन की नापाक सोच की अमेरिका ने खोली पोल। दुनिया के 13 देशों पर है चीन की गंदी नजर। दोस्तों, अमेरिका रक्षा विभाग की तरफ से आई हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अफ्रीका समेत 13 देशों को अपने मिलिट्री बेस के तौर पर देख रहा है। इन देशों में अंगोला, कीनिया, सेशल्स, तंजानिया, कंबोडिया और यूएई शामिल हैं। पिछले 1 साल में चीन के अधिकारी इस पर टिप्पणी करने से बचते आए हैं कि उनका देश यूएई और कंबोडिया में मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल द स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में चीन की इस योजना का खुलासा किया था, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। चीन का इस बात पर भी चुप्पी साध देना यह बताने के काफी है कि उसे अब चिंता सताने लगी है कि दुनिया इसे कैसे देख रही है। उसे चिंता है कि उसकी मिलिट्री के आधुनिकीकरण और इसकी प्रगति को दुनिया कैसे देखती है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर चीन के इस मिशन की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि पिछले साल चीन की कारगुजारियों की एक नई खुफिया रिपोर्ट सामने आई थी। इसके मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस साल सबूत मिले थे कि संयुक्त अरब अमीरात में एक गुप्त चीनी सैन्य अड्डा था। अमेरिका ने इस पर हस्तक्षेप किया, तब जाकर ये निर्माण रोका गया और चीन सब कुछ छोड़कर वहां से निकल गया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया था कि खलीफा बंदरगाह की उपग्रह इमेज में दिखा था कि एक चीनी शिपिंग कॉर्पोरेशन कॉस्को की ओर से निर्मित और संचालित कंटेनर टर्मिनल के अंदर संदिग्ध निर्माण कार्य चल रहा है। सबूत मिला था कि एक बहुमंजिला इमारत के लिए स्पष्ट रूप से विशाल खुदाई चल रही थी। साफ दिख रहा था कि साइट पर कुछ छिपाने की कोशिश चल रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के साथ तत्काल बातचीत की तो पता चला कि यूएई को पता ही नहीं था कि चीन वहां सैन्य गतिविधियों में शामिल है। साल 2021 के अंत में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और व्हाइट हाउस के मध्य पूर्व समन्वयक ब्रेट मैकगर्ग संयुक्त अरब अमीरात गए। फिर साइट पर अमेरिकी खुफिया जानकारी का विवरण अमीराती अधिकारियों को दिया गया, तब जाकर इस निर्माण को रोका गया। दोस्तों, इससे आप चीन के खुराफाती दिमाग के बारे में जान गए होंगे। दोस्तों, भारत ने अब चीन की इसी हरकत पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चीन की नापाक मंशा के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। चीन बहुत पहले से ही कर रहा है सैन्य बेस की तैयारी।
धीरे धीरे बढ़ा रहा है अपने मिशन की ओर कदम। दोस्तों, साल 2004 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हु जिनताओ ने उस ऐतिहासिक मिशन को सार्वजनिक किया था जिसके तहत पीएलए को ग्लोबल रोल के लिए रेडी करना था। उन्होंने कहा था कि पीएलए को इतना सक्षम बनाना है कि वो अलग अलग सैन्य कार्यों को पूरा कर सके। इसके बाद चीन ने साल 2011 में युद्ध की मार झेलते लीबिया से अपने 35,000 नागरिकों को निकाला। फिर साल 2013 में जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बेल्ट एंड रोड जैसे अरबों डॉलर वाले प्रोजेक्ट का ऐलान किया। साल 2017 में जब चीन ने अफ्रीका के जिबूती में अपना पहला मिलिट्री बेस शुरू किया तो चीन की चालबाजियों पर सबकी नजरें गई। ये उसका पहला ऐसा मिलिट्री बेस था जो किसी दूसरे देश में था। साथ ही इसी साल कंबोडिया में भी उसने निवेश के बहाने इसी तरह के सैन्य अड्डे की तरफ संकेत दिया है। कंबोडिया की तरह भूमध्यवर्ती गिनी भी निर्यात के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ से 34% निर्यात चीन को होता है। इस जगह से पीएलए को अटलांटिक महासागर तक रास्ता मिल सकता है और साथ ही उसके फिक्स्ड हॉर्स विंग्स एयरक्राफ्ट को भी लैंडिंग के लिए एयरफील्ड आसानी से मिल सकती है, जो अमेरिका के लिए चिंता का सबब है। इसीलिए अमेरिका अफ्रीका कमांड के मुखिया रहे जनरल स्टीफन टाउनसेंड ने कांग्रेस के सामने कहा था कि अटलांटिक में कोई भी बेस होने से चीन की सेना अमेरिकी जमीन के काफी करीब आ जाएगी। दोस्तों, दरअसल गिनी में 3 ऐसी एयरफील्ड हैं जो चीनी वायुसेना के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। इसमें से एक बाटा बंदरगाह के करीब है। बाटा के अलावा मालाबू का बंदरगाह सैन्य मकसद से चीन का हर वो ख्वाब पूरा कर सकता है जो दुनिया पर उसके नियंत्रण से जुड़ा है। साल 2006 में चीन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की तरफ से पोर्ट ऑफ बाटा में निर्माण के लिए आर्थिक मदद दी गई थी। इस निर्माण को चीन की सरकारी कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी फर्स्ट हार्बर इंजीनियरिंग ने साल 2014 में अंजाम दिया था। इसके बाद एक और सरकारी कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्प ने भी बंदरगाह पर कुछ निर्माण किया। विशेषज्ञ अब इस हिस्से में चीन के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, चीन हमेशा अपने दायरे को बढ़ाने की फिराक में रहता है। वो एशिया समेत अन्य देशों में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। हाल ही में उसने प्रशांत महासागर के छोटे से द्वीपीय देश सोलोमन में मिलिट्री बेस बनाया है। देश के इस कदम ने बाकी देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जो देश ज्यादा चिंतित हैं, उनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। बीती 27 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के एक मंत्री ने यह संभावना जताई थी कि चीन सोलोमन में चीनी सेना भेजेगा। दोस्तों, चीन के इसी बढ़ते कदम को देखते हुए मोदी ने अपनी गाड़ी को भी मैदान में उतार दिया है, जो चीन की बखिया उधेड़ रहा है। चीन की नापाक साजिश की भारत तलाश रहा काट। ड्रैगन की जड़ें उखाड़ने में जुटा है भारत। दोस्तों, अपनी अर्थव्यवस्था को ब्लू इकोनॉमी में बदलने के लिए चीन समुद्री क्षेत्र में अपने विस्तारवादी मंसूबों को कामयाब करना चाहता है। इस कारण दक्षिण एशिया में श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव का अस्तित्व चीन के कारण खतरे में है। चीन के कर्ज के जाल से बदहाल हो चुके श्रीलंका को भारत पर भरोसा है। बलूच और सिंधियों के आंदोलन से बढ़ते असंतोष ने पाकिस्तान के 3 खंड में विकसित होने की आशंका वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पहले ही जता चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद वो दूसरे देशों की अनुकंपा पर निर्भर है और चीन की उपस्थिति बेल्ट एंड रोड, लिथियम और ऊर्जा कारणों से है। लेकिन भारत हर जगह उसकी सोड़ धोने में जुटा है। यही कारण है कि भारत मानवीय आधार पर चीन की जड़ें खोद रहा है, उसे कमजोर कर रहा है। मालदीव में चीन की साजिश को वहां की सरकार ने प्रतिबंधित कर भारतीय नौसेना को मालदीव को प्रशिक्षित करने के लिए अनुरोध किया है। बांग्लादेश ने भारत की शक्ति और नीयत पर भरोसा करते हुए चटगांव बंदरगाह के इस्तेमाल की अनुमति उसे दी है, जिससे चीन की वर्षों की साजिश नाकाम हो गई है। म्यांमार में चीन की विस्तारवादी गतिविधियों पर भी भारत नजर बनाए हुए है। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की सीमाओं पर अतिक्रमण की स्थिति और दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण और सैन्य अड्डों ने इस क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। इन क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत ने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन का गठन वर्ष 2014 में किया था। इसी प्रकार इस इलाके में चीन की साजिश नाकाम हुई और सेशल्स ने भारत पर भरोसा जताते हुए सैन्य बेस की अनुमति दे दी है। दोस्तों, आज संपूर्ण विश्व अपने हित को लेकर 2 खेमों में बढ़ जाने के बाद अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर खतरे का अनुभव कर रहा है। लेकिन भारत अपने स्वतंत्र विचार के साथ किसी धुरी में न होकर अपनी जमीन पर विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो किसी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में नहीं है। चीन की विस्तारवादी नीति की आक्रामकता के कारण दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देश भारत के नेतृत्व में साथ आना चाहते हैं। हिंद महासागरीय क्षेत्र सदियों से भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र में रहे हैं, लेकिन भारत कभी भी आक्रामक नहीं रहा और कोरोना काल में विश्व ने भारत की सनातन परंपरा का अनुभव किया। यही कारण है कि दुनिया के तमाम देश आज भारत को विश्व मध्यस्थता और समाधान के वैश्विक केंद्र के रूप में देख रहे हैं, जिससे चीन की चिंता बढ़ गई है। जय हिंद, जय भारत।